अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटीआई, जिसको इंग्लिश के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन बन चुका है, खास तौर पर खवातीन के अंदर। मेल के अंदर भी है, लेकिन फीमेल के अंदर रेशो जो है वो ज्यादा है। उसकी क्या वजह है और ये यूटीआई क्या होता है और इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये सब कुछ मालूमात मिल सकेगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूटीआई है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, फिर इसके काज को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके इलाज की तरफ हम आते हैं। नाज़रीन, इसके जो सिम्टम्स होते हैं तो शुरू के अंदर सिर्फ आप जब टेस्ट करवाते हैं यूरिन डीआर यानी नॉर्मल जो रूटीन की टेस्ट होती है यूरिन की, उस टेस्ट के अंदर या फिर यूरिन कल्चर का आपको टेस्ट करवाते हैं, वो पॉजिटिव आता है तो उसमें पस सेल जो है वो आ रहे होते हैं, जिसको WBCB कहते हैं। तो ये आगाज होता है, यहां से आपके जो है वो यूटीआई का आगाज होता है। ये दरअसल गुर्दों की बीमारी है। ये आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को खराब कर रही होती है। इसको वैसे तो इन्फेक्शन कहते हैं, लेकिन आगाज है ये गुर्दों की बीमारी का। आपके गुर्दे जो है वो कमजोर होते जाते हैं। कमजोर होते होते एक दिन जो है वो आप के गुर्दे बिल्कुल खराब हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। तो इसमें पहला जो सिम्टम है वो ये कि आपके पस सेल आ रहे होते हैं। दूसरा ये कि पेशाब बार बार आ रहा होता है और पेशाब के अंदर जलन होना लगती है, जल के पेशाब आता है। पेशाब खुल के नहीं आता, बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। उसके बाद कभी कभार पेशाब के अंदर खून भी आने लग जाता है। राइट और लेफ्ट साइड की अक्सर ऐसे मरीजों को पथरी भी हुआ करती है, यानी दोनों गुर्दों के अंदर पथरियां भी हो जाती हैं। तो उससे भी जो है वो ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद मसाने पर बोझ सा बनता है, आपकी पेशाब वाली जगह जो है वो तंग हो जाती है, उसमें सुकेड़ आ जाता है, हरारत की कमी हो जाती है। ये दरअसल हरारत की कमी का मर्ज है। कानून मुफरद आज़ा की ये तकरीबन आसाबी उजलाती तहरीक होती है, जिसमें ये यूटीआई होता है। बाज़ औक़ात जो है ये उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर भी ये मसला हो जाता है, तो इसकी तशखीस करना जो है वो पहले जरूरी होती है। बाज़ सूरतों में जो है ये आसाबी उजलाती और बाज़ सूरतों में ये उजलाती आसाबी तहरीक में होता है मर्ज। तो ये तो थी अलामात। अब इसका काज क्या है? इसका काज आपकी वो मेडिसिन जो आप मुस्तकिल खा रहे हैं, मेन काज आपका ये है। शुगर की आप मेडिसिन खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की आप खा रहे हैं, डिप्रेशन की खा रहे हैं, तो या फिर आप माने हमल की गोलियां खा रहे हैं, ये वो मेडिसिन जो मुस्तकिली तौर पर आप खा रहे हैं। या बाज़ का जो है कुछ लोगों की आदत होती है, सर में थोड़ा सा दर्द हो गया, आपने फौरी तौर पे जो है वो पेन किलर ले ली,
तो पेन किलर का भी ज्यादा इस्तेमाल होना ये भी जो है वो यूटीआई का बहुत बड़ा सबब है। दूसरा ये कि हमारा लाइफस्टाइल, हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं वो सारी जो है वो पिज्जा, बर्गर और ये फास्ट फूड, तेज मसाले जात जो है वो चीजें खाने से भी ये यूटीआई हो जाता है। और जो असल काज है इस मर्ज का वो है हरारत की कमी। जब आसाबी उजलाती तहरीक होती है या उजलाती आसाबी तहरीक होती है तो इसमें सबसे ज्यादा हरारत की कमी होती है। हरारत की कमी की वजह से मसाना आपका ठंडा हो जाता है, मसाने के अंदर जो है वो हरारत बाकी नहीं रहती, मसाना आपका कमजोर हो जाता है, मसाना के अंदर आपके जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, फिर उसी वजह से फिर सुकेड़ हो जाती है हरारत की कमी की वजह से। तो ये असबाब है इस यूटीआई के। तो इसको अगर शुरू से ही अगर इसको कवर कर लिया जाए तो इसका आसानी से हम इलाज कर सकते हैं। अगर इसको शुरू से इसका इलाज ना किया जाए तो फिर इसके मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं। फिर यूटीआई, फिर जो है क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना, फिर इस तरह गुर्दे जो है वो कमजोर हो जाना, फिर आखिर तक जो है वो गुर्दे बिल्कुल फैल हो जाते हैं। तो उससे पहले जो है इलाज करवा देना चाहिए। तो इलाज के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो देनी है। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करनी जिससे हरारत की कमी वाक़ई हो जाए। उसमें सरे फहरिस्त जो है वो दूध है। आपका दूध आपने कतन नहीं पीना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको मशवरा देगा कि आपको पानी जो है वो बहुत ज्यादा पीना चाहिए। तो ये इंतहाई गलत सोच है, गलत। जहां पर पहले ही हरारत की कमी है आप उसको मजीद पानी से उसको हरारत को आप बुझाना चाहते हैं, तो पानी इस मसले का हल कतन नहीं है। हाँ, पानी जितनी आपको जरूरत है उस मुताबिक पिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पानी से ये मसला हल हो सकता है, पानी आप 10, 12, 20 गिलास आप रोजाना पिए, ये इंतहाई गलत सोच है। फिर जो शुगर के पेशेंट है, अगर वो पानी ज्यादा पिएंगे तो उससे उनकी शुगर भी बढ़ जाएगी। तो ये मसला इतना आसान नहीं है, इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। इसके बाकायदा इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना चाहिए। तो उसकी जो है सबसे पहले दुरुस्त तशखीस होना जरूरी है। दुरुस्त तशखीस होगी आपकी नब्ज से कि आपकी कौन सी तहरीक बनती है, किस तरीके से आपका इलाज होगा। अगर नब्ज आपको नहीं पता चलता, आप कोई आपके करीब इतना नब्ज शनास हकीम नहीं है, तो फिर आप मुझे यूरिन के आप टेस्ट करवा के वो मुझे भेजें, और उसके साथ साथ निहार मुंह सुबह वाला पहला वो आप ट्रांसपेरेंट सफेद बोतल में डाल के उसकी आप पिक बना के मुझे भेज दें, और जबान की पिक बना के भेज दें। मैं इंशाल्लाह तशखीस करके आपको दुरुस्त तरीके से आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो अब इसके लिए ग़िज़ा कौन सी आपने लेनी है? ग़िज़ा में आपने दूध, दलिया, कस्टर्ड, खीरा, चुकंदर, लोबिया, दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की जो ग़िज़ाएं हैं वो सारी आपने बंद करनी है। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिससे आपकी हरारत बने, जैसे खजूर है, शहद है, देसी मुर्गी है, परिंदों का गोश्त है, सरसों का साग है, बकरे का गोश्त है, बकरे की कलेजी है। इस तरह की ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट है सारे, और कावा जो है आप अजवाइन और पुदीना का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो मैं नुस्खे आपको बताने लगा हूं, ये नुस्खे आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह यूटीआई से आप हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। तो ये नुस्खे आप नोट कर लें। एक नुस्खा है अजवाइन, राई और तेजपात, तीनों जो है वो आपने 1-1 तोला करना है। गंधक आंवला साथ इसमें आपने 3 तोला शामिल करना है। इसका आप अच्छी तरह से सफू बना लें। सफू बनाने से पहले इसकी आप अच्छे तरीके से सफाई कर लें। सफाई करके इसको आप साफ सुथरा करके फिर आप इसका सफू बना के आप इसके 1000 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल दे दें, और साथ में आप एक और नुस्खा वो आप तैयार कर लें। उसमें 2 चीजें आपने लेनी है। एक तो आपने लेना है पारा और 1 तोला, और गंधक आंवला सार आपने इसको में 7 तोला शामिल करना है। गंधक आंवला सार को आपने सफू बना लेना है, फिर आपने उसमें पारा मिला के
आपने उसको रगड़ाई करनी है। खल मशीन के अंदर या खल के अंदर आपने उसको डाल के आपने उसकी अच्छी तरीके से रगड़ाई करनी है। अगर आपका पूरा दिन भी उसमें लग जाता है तो लगने दें, लेकिन अच्छे तरीके से आप उसकी रगड़ाई करें, उसको खल करें और सुरमे की तरह जब ये स्याह हो जाए, सुरमे की तरह ये बारीक और स्याह हो जाए तो ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो इसके आप 250 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल लें। जिन्होंने कभी बनाया नहीं है, जो हिकमत को नहीं जानते, वो बनाने से इसको परहेज करें। ये नुस्खा जो है वो आसानी से इतना नहीं बनता, तो इसलिए इसको आप ट्राई भी ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। बहुत सारे भाई और बहुत सारे बहनें बहुत परेशान हैं यूटीआई के हवाले से, तो इंशाल्लाह उनका मसला इससे हल हो जाएगा। अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज को याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।